अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड यानी पीएसएमसी का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है ट्रेंड के साथ किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। और जब मार्केट में अप ट्रेंड हो तो उस वक्त आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर डाउन ट्रेंड हो तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये चार्ट इसका मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप नाम भी इसका पढ़ सकते हैं। तो investing.com के ऊपर इसको मैं जो है एनालाइज़ कर रहा हूँ। चार्टिंग जो है प्लेटफॉर्म investing.com का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको अगर हम 50 EMA के ऊपर एनालाइज करें तो 50 EMA की ये जो एक लाइन चली आ रही है, तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है। तो अभी मैंने जब डाउन ट्रेंड बोला है तो कई लोग होंगे कि जिनको लगा होगा कि मैं शायद बकवास कर रहा हूँ, वो इस सेंस में कि क्योंकि अभी अगर हम देखें तो इसने जो लो लगाया है वो ऑलमोस्ट 150 का लगाया है, और अगर हम इसका रिसेंट हाई लगाएं तो ये 206 का ये हाई लगा के तो करंट प्राइस इसकी 198 के ऊपर क्लोज हुई है। तो अगर ये 150 से 200 प्लस पे गया है तो क्या अभी भी ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो देखें ये दोस्तों, हर एक एनालिस्ट की जो होती है अपना एनालाइज करने का तरीका होता है कि वो किस EMA के ऊपर एनालाइज कर रहा है, किस टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज कर रहा है, या फिर जो है उसकी स्ट्रेटजी क्या है जिसके मुताबिक वो काम करता है। तो देखें अगर ये मेरे नज़दीक ये अभी भी अगर हम इसको देखें तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है। उसको आगे फर्दर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे नज़दीक ये किस वक्त अपने अप ट्रेंड में आएगा, जब तक ये अपनी इसे अगर हम देखें तो अपनी प्रीवियस दो रेजिस्टेंसेस की अगर हम ज्वाइन करें, जिसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, सेकंड ये वाली, अगर इसको हम ज्वाइन करें और जो ऊपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बनेगी इसको मैं रेड कलर में करता हूँ। अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करे जो कि लगभग 217 का लेवल है, अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मेरे नज़दीक ये उस वक्त जाके अपने अप ट्रेंड में आएगा। तो यहाँ के ऊपर भी मेरी बाइंग नहीं होगी, मेरी बाइंग होगी ये ऊपर जाए, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाए, दोबारा इसको जो आके दोबारा टेस्ट करे, और जब टेस्ट करके यहाँ के ऊपर कुछ छोटी मोटी छोटे टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन मिलेगी तो इन लेवल्स के ऊपर आके जो है मेरी इसके अंदर बाइंग होगी, और उस वक्त मैं इसको कंसीडर करूँगा कि आपने ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आ गया। तो फिर अप ट्रेंड के अंदर जो मेरी स्ट्रेटजी होगी वो होगी बाइंग ऑन डिप, यानी मैं जहाँ पर भी मुझे डिप मिलेगी तो डिप के ऊपर जो है वो मैं बाई करूँगा, और जो जहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ नज़र आएगी वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। लेकिन अगर हम ट्रेंड की इसके जो है करंट ट्रेंड की बात करें तो जो मेरे नज़दीक जो इसका ट्रेंड बन रहा है वो अपने करंटली वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है हमारी स्ट्रेटजी होती है, डाउन ट्रेंड के अंदर होता है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, यानी जहाँ के ऊपर आपको प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ नज़र आए। जैसे कि अप ट्रेंड के अंदर बाय ऑन डीप होता है, यानी अगर प्राइस 100 के ऊपर गई है, आपको दोबारा 70 पे मिल रही है, 80 पे मिल रही है, तो आप इसको जो है बाय कर लें उस लेवल पे, और दोबारा जब ऊपर की तरफ उठे तो वहाँ पे आप जाके इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लें। लेकिन जब ट्रेंड डाउन होता है तो वहाँ पे आप लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बनाना होता है। और शॉर्ट सेलिंग में देखें, अगर इसका देखें तो रिसेंट इसने जो हाई लगाया है वो 222 का लगाया है, और अगर रिसेंट लो की बात करें तो वो 150 का है। तो अगर ट्रेंड को अगर हम देखें ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अगर हम इसकी करंट प्राइस देखें तो ये ऑलमोस्ट 200 के करीब ट्रेड हो रही है। तो अगर हम इसको डाउन ट्रेंड के लिहाज से देखें तो ये इसका जो लेवल है ये इसका स्ट्रेंथ का लेवल है। फिर इसको फर्दर एनालाइज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो हम रेजिस्टेंस को देख सकते हैं कि आया प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, या फिर फिबोनाची लेवल का जो है फिब लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंसेस है वहाँ के ऊपर प्राइस आ रही है, या फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ब्रेक डाउन आपको नज़र आ रहा है, तो फिर वहाँ पे आप सेलिंग करके, तो वहाँ पे ये जो 2-3 लेवल आपको मैंने बताए कि जिन स्ट्रेटजीज के तहत आप सेलिंग करते हैं, तो इन सेलिंग को जो कहते हैं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ कहते हैं इस तरीक़ाकार को। तो अभी अगर हम इसको देखें तो इसकी मैंने जो है ये इसको जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही अपनी मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है रिसेंटली एक कॉल भी थी, रिसेंटली बल्कि जुलाई के अंदर मैंने इसके अंदर कॉल दी थी। उस वक्त प्राइस का जो है इसने ब्रेकडाउन किया था, ये इसने एक फार्मेशन बनाई थी। अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलमोस्ट इसके अंदर 2 फार्मेशंस बनी थी जो कि चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रही थी। एक अगर हम देखें तो ये एक चैनल के अंदर ये इसकी प्राइस मूव कर रही थी। चैनल की सपोर्ट हमारे पास थी लगभग 165 की, रेजिस्टेंस थी ऊपर हमारे पास 197 की, फिर जो सपोर्ट है हमारे पास 175 की, और रेजिस्टेंस इसी ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट 210 के करीब आई थी। लेकिन यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट लेने के बजाय इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया कर दिया था। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन जो इसने किया था, हालांकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो इसने ब्रेकडाउन किया
था, ये हमारी एक सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होगी कि यहाँ के ऊपर स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है क्योंकि इसने ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ के ऊपर हम इसके अंदर जो है सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो इसी लेवल के ऊपर जब इसने ब्रेक डाउन किया था, तो ये जब इस कैंडल के अंदर हमें कंफर्मेशन मिली थी तो ऑलमोस्ट 175 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। तो अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर मैंने जो है टाइमलीस के अंदर एग्जिट कॉल दी थी, तो ये आप देख भी सकते हैं, ये PSMC स्विंग शॉर्ट या एग्जिट कॉल है। तो इसका जो S1 मैंने दिया था शॉर्ट सेलिंग का, जो फर्स्ट लेवल होगा हमारे पास वो 175 होगा। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट स्ट्रेंथ है इसके अंदर, जिसके ऊपर हम इसके अंदर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और अगर हम नीचे टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स जो है मल्टीपल टारगेट्स मैं देता हूँ, जिसमें जो फर्स्ट टारगेट्स होते हैं हमारे वो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि कुछ ही दिनों की या कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो अचीव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बड़े टारगेट्स देखें तो ये मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म होते हैं, तो इनके अंदर जो है डेफिनेटली जो है टारगेट अचीव होने में देर लगती है। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो 165 का था, सेकंड 157 का, और जो थर्ड था वो 150 का था। तो अभी हम चार्ट्स के ऊपर इसको एनालाइज करते हैं, यानी यहाँ के ऊपर हमारी सेलिंग थी 175 के अराउंड। तो फिर ये हमारे जो 3 टारगेट थे ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर कुछ ही दिनों के अंदर जो है ये 165 का फर्स्ट, सेकंड टारगेट हमारा 157 का, और इस कैंडल की वीक में ऑलमोस्ट हमारा 150 का जो टारगेट है ये भी अचीव हो चुका है। तो ये जो हमारे 3 टारगेट्स थे ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए थे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अचीव हो चुके थे। ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने लेवल जो है वो शेयर किए थे। तो अगर अभी हम दोबारा, और अगर हम इसका जो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट देखें डाउन ट्रेंड के लिहाज से, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसका जो टारगेट है वो 116 का बनता है। तो जब लॉन्ग टर्म के टारगेट्स देखा जाए तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो इसके अंदर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और दूसरा इसको अचीव होने में भी टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा दरकार होता है। तो अगर अभी हम देखें प्राइस, तो इसने जो यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद अभी भी इसकी प्राइस जो है वो ऊपर खड़ी है। तो ऊपर ये जो आपने ऑलमोस्ट फिबोनाची लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर रही है। जितनी देर तक अपने आप ट्रेंड में नहीं आएगी तो उतनी देर तक हम यही इसको कंसिडर करेंगे कि ये आपने जो रिट्रेसमेंट है उसको कंप्लीट कर रही है। तो रिट्रेसमेंट का लेवल आप लोगों से प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये 0.618 का लेवल होता है, तो वो जो कि हमारे पास 195 का बनता है, और 0.78 इसी के राउंड अबाउट सेंटर के अंदर ही आके अगर प्राइस में रिजेक्शन आके नीचे की तरफ निकले तो ये हमारे पास जो होता है कि प्राइस ने रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ जो है या फिर नीचे की तरफ कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद जो इसका प्रीवियस ट्रेंड चला आ रहा है उसी को जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऑलमोस्ट अपनी ये 0.618 की रिट्रेसमेंट लेवल्स के ऊपर ही खड़ा है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट ये कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ के ऊपर ये हमारा एक स्ट्रेंथ का लेवल है। तो क्या हमें स्ट्रेंथ के ऊपर यकदम से सेलिंग कर देनी चाहिए? तो देखें दोस्तों, उसके लिए जो है आप लोगों को वेट करना पड़ता है कि आप लोगों को इन लेवल्स के ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर आके कोई यहाँ के ऊपर कोई आपको रेजिस्टेंस नज़र आए। तो एक तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ये 200 के राउंड अबाउट बनती है। तो एक तो वो लेवल हो सकता है इसके अंदर, तो वहाँ के ऊपर की जा सकती है। यहाँ के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन आई भी थी, या फिर आप लोग वेट करें कि यहाँ के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट 30 मिनट या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम वहाँ के ऊपर ब्रेकडाउन हो, तो फिर ब्रेकडाउन होने के बाद आप इसके अंदर दोबारा सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करें। तो अभी आप लोग कह रहे होंगे कि देखें ये बेवकूफ़ बंदा है कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जब रैली बनी है तो इसने इसके अंदर ट्रेड क्यों नहीं ली। देखें मैं ट्रेंड के साथ काम करता हूँ, ऑलमोस्ट हर बंदा जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो ट्रेंड के साथ ही काम कर रहा होता है, और ट्रेंड के साथ ही आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा होता है। क्योंकि अगर यहाँ से हम देखें 150 से ये 200 तक की जो इसने रैली बनाई है, तो यहाँ के ऊपर कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिली है हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जिसके लिहाज से हम इसके अंदर बाइंग करें। तो उसके अंदर ना हमें प्रॉपर बाइंग का लेवल पता चलता है कि बाइंग कहाँ पे करनी है, और ना ही प्रॉपर सेलिंग का पता चलता है। तो यहाँ पे जो लोग तुक्के से एंट्री ले लेते हैं इन लेवल्स के ऊपर, हालांकि वो प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, लेकिन वो वेट उन्हें एक आइडेंटिफाइड टारगेट उन्होंने नहीं किया होता कि ऊपर किस लेवल तक प्राइस जाएगी तो हम इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। जैसा कि इसने यहाँ पे रिसेंट 206 का हाई लगाया है, तो जिन्होंने इसको नीचे से बाई किया हो तो उन्होंने मे भी 206 के ऊपर भी ना प्रॉफिट बुक किया हो। तो अगर ये अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, तो अगर ये जो हमने टारगेट डाउन साइड पर सेट किए हुए हैं वहाँ तक अगर इनकी प्राइस आती है, तो उनके अगर उन्होंने 150 से ले कर इसको बैठे हुए हैं और 200 से ऊपर भी प्राइस गई है, तो वो इसको सिर्फ ले कर बैठे हुए हैं और अल्टीमेटली प्राइस 116 तक आती है, तो उनको अगर देखा जाए तो उनको अल्टीमेटली फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो फ़ायदा यही होता है कि आप प्री जो है अपने लेवल जो है वो सेट करें कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, एग्जिट कहाँ पे होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना 175 की एक स्ट्रेंथ जो है आइडेंटिफाई की थी कि यहाँ पे हमारी जो है वो सेलिंग होगी। उसके बाद हमने 3 लेवल 165, 157 और 150 के 3 लेवल जो है सेट किए थे। जब इन 3 लेवल्स पे प्राइस आई है तो डेफिनेटली ट्रेड यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट हुई है, टारगेट अचीव हुआ है। तो अभी दोबारा प्राइस जो है ऊपर रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रही है। यहाँ के ऊपर जब
जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर के प्राइस दोबारा जो है अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, तो हम इसके अंदर दोबारा सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी जो रैली बनी है ऑलमोस्ट यहाँ से अगर बाई का देखी भी जाए तो इसके बाद हमें कन्फर्मेशन मिलती है बाई की, तो यहाँ के ऊपर तक यहाँ तक देखी जाए तो ये तकरीबन 17% की रैली बनती है। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर हम ट्रेंड के साथ काम करें और यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन का पॉइंट मिलता है, तो यहाँ ट्रेंड के साथ अगर हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे तो इसके अंदर जो डाउन साइड के ऊपर रैली बनेगी तो वो ऑलमोस्ट आप लोगों की 40% की बनेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेंड के साथ काम करें, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है एक तो रिस्क कम होता है और दूसरा जो है आपकी जो रैली बनती है वो अगर आप ट्रेंड के अपोजिट साइड पे जाएं तो वो एक छोटी रैली बनती है, लेकिन ट्रेंड के साथ की तरफ अगर ट्रेंड की तरफ जाएं तो वो एक रैली जो है वो बड़ी बनती है। तो ये है कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। तो होपफुली का जो आप लोगों को मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि सेल ऑन स्ट्रेंथ किसे कहते हैं या फिर बाय ऑन डिप किसे कहते हैं, ये आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई होगी। और अगर आप इन लेवल से कंफ्यूज होते हैं कि टेक्निकल्स की आप जो है प्रैक्टिकल्स में करते हैं और इसका ऐसा प्रॉफिट नहीं होता, तो उसके लिए आप जो है किसी जो है एक्सपीरियंस बंदे की जो है गाइडेंस ले सकते हैं। तो अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर इसी तरह के लेवल जो है मैं शेयर करता रहता हूँ। तो उस कई अचीवमेंट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की हुई हैं। तो उसके लिए जो है आप मेरे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए इसकी बिल्कुल मिनिमम सी फ़ीस है जो कि पूरे साल की सिर्फ 6000 बनती है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिमिटेड टाइम के अंदर आप इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है आपको इसके चार्जेस जो हैं वो हायर पे करना पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।